क्या है तिरंगा? क्या यह एक आयताकार कपड़े का टुकड़ा मात्र है जिस पर 3 रंगों की पट्टियाँ बनी हों और बीच में एक चक्र बना हो? शायद नहीं। तो इस तिरंगे का असली अर्थ क्या है? चलिए आज समझते हैं कि क्या है तिरंगा फहराने का असली मतलब। नमस्कार साथियों, मैं हूँ जीवनशाला से आपका मित्र नीरज गुप्ता। साथियों, तिरंगा भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। यह उन हजारों देशभक्तों के बलिदान को याद रखने का एक माध्यम भी है। इसका केसरिया रंग हमें बताता है कि त्याग और साहस का गुण हर भारतीय के अंदर होना चाहिए, तभी यह देश भविष्य में भी सुरक्षित रह सकेगा। इसका सफ़ेद रंग हमें शांति के साथ हमेशा सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, जबकि इसका तीसरा रंग यानी हरा रंग हर भारतीय से देश के विकास के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए कह रहा है। मैं आपसे एक सीधा प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब आप साल में 2 बार सुबह सुबह यह राष्ट्रीय ध्वज फहराने जाते हो तो क्या आपकी सोच होती है? क्या आप यह सोचते हैं कि आज लड्डू मिलेंगे या मीठी बूंदी, या फिर यह सोचते हैं कि यह झंडा वंदन जल्दी हो जाए तो आज की छुट्टी में घर के कई काम निपटा लूँगा या आराम कर लूँगा? या कभी आपके मन में यह प्रश्न खड़ा होता है कि आप अपने भारत के लिए आज से क्या कर सकते हो? इस देश को विकास और शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए क्या आप कभी छोटे से छोटा योगदान करने का कोई विचार करते हैं? क्या आपने कभी इस तरीके से सोचा है कि मैं और आप ही मिलकर भारत बनाते हैं? हम और आप जैसे ही लोग तो असली भारत हैं, बाकी तो नक्शे पर बनी भारत की सीमाएं तो मात्र चंद लकीरें हैं। क्या आप कभी यह महसूस करते हो कि जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो वास्तव में हम अपनी ही जय की कामना करते हैं, और हमारी जय तभी संभव है जब हम मिलकर एक दूसरे की मदद करें और समाज के विकास में सहयोग करें। यदि आप ऐसा महसूस नहीं करते हो तो शायद हमारा तिरंगा फहराना अधूरा ही माना जाएगा। और यदि आप इस गलतफहमी में हैं और यह सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या, हम तो हर 5 साल में वोट डाल आते हैं और अब आगे विधायक जाने, सांसद जाने कि हमारे प्रदेश का या देश का क्या करना है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऊपर जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं यह केवल उनका ठेका है कि वे समाज और देश के सारे निर्णय लेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ योगदान देना होगा यदि हम चाहते हैं कि देश सही अर्थों में तरक्की करे। आज़ादी के बाद अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि हम यह पुराना गीत भी अपनी अगली जनरेशन को नहीं सुना सकते। पहले आप लोग वह गीत सुनिए। लेकिन हालात अब कुछ ऐसे हो गए हैं कि यदि हमें यह गीत अपने बच्चों को सुनाना हो तो अब कुछ इस तरह से कहना होगा
अब इंसान हम नहीं हैं, न कोई ईमान है हमारा, यह देश है मसाला, खाएंगे इसको तल के। यह बड़े दुख की बात है कि जिन मंत्रियों को, जिन अधिकारियों को, जिन शासकीय कर्मचारियों को इसीलिए पद पर बिठाया गया है कि वे समाज और देश की प्रगति में सच्चे मन से अपना सहयोग करेंगे, उनमें से बहुत से लोग नियम के खिलाफ और भ्रष्ट तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज़ादी के अगले ही साल यानी 1948 का पहला घोटाला हो, जिसमें वी.के. कृष्णा मेनन जीप खरीदी घोटाले के आरोपी थे, या हाल ही के पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में लिप्त पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी हों, ऐसे हजारों मंत्री और लाखों अधिकारी अपना भ्रष्टाचार का नेटवर्क लगातार चलाते आ रहे हैं। इससे पहले कि ऐसे नेता और अधिकारी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मॉडर्न शिष्टाचार बना दें, मुझे और आपको थोड़ा सा जागरूक बनना होगा। हमें अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की दौड़ से कुछ समय निकालकर अपने समाज में हो रही अच्छी बुरी घटनाओं को गंभीरता से समझना होगा। हमें अब सोचना होगा कि हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं, या फिर समाज के कुछ बुद्धिजीवी और देशभक्त लोग मिलकर क्या और बेहतर कर सकते हैं। यदि तिरंगा फहराते समय हम हर बार यह संकल्प लें कि आने वाले महीनों में मैं समाज के लिए और क्या बेहतर कर सकता हूँ, तो यकीन मानिए कि अगली बार जब आप फिर से तिरंगा फहराएंगे तो आपको अपने आप पर गर्व होगा। और जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं ही भारत हूँ, इस दृष्टि से देखें तो उस दिन भारत को आप पर सचमुच गर्व होगा। अन्यथा तिरंगा फहराना कुछ समय का मनोरंजन मात्र रह जाएगा, जिसका देश की प्रगति से कोई संबंध नहीं रह जाएगा और मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। अब मैं चाहूँगा कि आप समाज की स्थिति को इन 4 लाइनों में समझने की कोशिश करें। किसी को चाहिए वोट, किसी को चाहिए नोट, यदि आ जाए हमारे सिस्टम में खोट तो कौन करेगा चोट, क्योंकि आपको चाहिए नोट और उन्हें चाहिए वोट। तो ऐसी स्थिति में कम से कम कुछ लोगों को तो इस नोट और वोट से थोड़ा ऊपर उठकर सोचना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि सिस्टम में या समाज में कोई परेशानी या दिक्कत आ रही है, तो हम मिलकर सोचें कि कैसे उसका समाधान हो सकता है। हम उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम उस काम में योगदान दे सकते हैं। जिस दिन हम ऐसा थोड़ा सा भी सोचना शुरू करेंगे, मेरा मानना है कि उस दिन यह देश में एक नई सुबह होगी, जहाँ पर एक बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर रोजगार होंगे, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और एक खुशहाल समाज होगा, जहाँ लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी कह सकेगा कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है। अन्यथा सभी अच्छे अच्छे नारे और बड़ी बड़ी बातें केवल नोट या वोट के उद्देश्य को ही पूरा करने के लिए होंगी। तो यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो आप आज अपने मन में सच्चे हृदय से यह संकल्प लें कि हमें आज़ादी के 75 सालों को कुछ इस तरह मनाना है
देश का गौरव तिरंगा हर घर में फहराना है। कुछ मैं भी करूँगा अपने देश के लिए, इस सोच को हर दिल में लहराना है, इस सोच को हर दिल में लहराना है। क्योंकि देश में सच्चे अर्थों में तभी खुशहाली और प्रगति हो सकती है जब होगा हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। आओ आज हम सब आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर प्रण लें कि आज से हम रोज़ किसी न किसी व्यक्ति की किसी न किसी तरीके से ज़रूर हर संभव मदद करेंगे। इस तरह से हमें मिली आज़ादी का हम ऋण जरूर चुकाएंगे और भारत के उत्थान में सहयोग देंगे। जय मानव, जय भारत। धन्यवाद।